जनता जिसे चाहेगी उसी को मिलेगा टिकट। सीट जीतना है तो एनडीए जनता के बीच के लोगों को करेगा खड़ा। इसी स्ट्रेटजी पर माले को मिली घोसी की सीट। बाबा साहब ने कहा था छीनना पड़ता है हक, जनता का आशीर्वाद मिला तो टिकट भी लेंगे और जीत का भी दिखाएंगे। एनडीए गठबंधन में जहानाबाद विधानसभा सीट पर उसी को टिकट मिलेगा जिसे जनता चाहेगी। किसी उम्मीदवार को कहीं से खड़ा कर देने से ये चुनाव नहीं जीता है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इस स्ट्रेटजी के तहत इंडिया गठबंधन ने माले को घोसी से खड़ा किया। इसके कारण माले ने वे सीट जीत कर दिखाया जिस जीत आसान नहीं माना जाता था। उक्त बातें हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चुन्नू शर्मा ने रविवार को पासवान और रविदास समाज के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच काम करने वाले और जनता के सुख दुख में खड़ा रहने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता के प्रति समर्पण और सेवा का भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता का हक मांग रहे हैं। जहानाबाद की जनता यहां काम करने वाले नेता को मांग रही है। जनता की आवाज को कोई भी दल या नेता अनसुना नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके विकास से ही जहानाबाद, बिहार और देश का विकास होगा। उन्होंने इसके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया और कहा कि जब चुनाव जीत करेंगे तो वहां की शिक्षा पद्धति में अमूल चूक परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें हम पार्टी के नेताजी का नाम मांझी और संतोष सुमन जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के आदेश से जनता के बीच घूम रहे हैं। इसके साथ ही साथ नेता किसी दल में किसी लॉबी की मेहरबानी से बड़ा नहीं होता। जनता के बीच जनता का सुख दुख में काम आने से बड़ा होता है। जिसे जनता बड़ा बनाती उसे कोई छोटा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो तो हम हर एक चीज़ का टिकट भी लेकर जाएंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। सभा को हम पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, पम्मी शर्मा, पप्पू मुखिया, जिलाध्यक्ष मनीष शर्मा और अमर सोनार ने भी संबोधित किया। घायल परिंदा है तू, इखलात जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। ये पिछला बार भी जब मेरा कार्यक्रम सम्मान समारोह जब पासी समाज का था और टोला सेवक लोगों का भी हमने किया था, उस समय भी आप लोग आए थे और हमने बताया था कि सम्मान कार्यक्रम का एक सीरीज चलेगा। समाज के सभी वर्गों का हमारे द्वारा, मेरे पार्टी के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि सबसे पहले जहानाबाद के सभी लोगों को सम्मानित करना है और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तीसरी बार कार्यक्रम है। ये आज का कार्यक्रम पासवान समाज, रविदास समाज, विशेषकर ऐसे और भी लोग समाज के वर्ग हैं, लेकिन उन लोगों को हमने बुलाया है सम्मानित के लिए। अगले कड़ी में आप देखेंगे अति पिछड़ा समाज, फिर हम समाज के हर वर्ग तक पहुंचना, ये मेरा हमारा सोचना है, मेरे टीम का मानना है कि सम्मान देकर ही सम्मान पाया जा सकता है और इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आज, जबकि रोपण भी है, सावन का महीना है, पवित्र आज धार्मिक सब बाबा धाम की भी तैयारी करते हैं और महिला, माँ, बहन सब कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। इसका साफ मैसेज है कि जहानाबाद में हमारे जो खास करके गरीब वर्गों में मेरे प्रति चाह बढ़ी है और वो लोग चाहते हैं कि मैं जहानाबाद में विधायक के रूप में इन लोग का प्रतिनिधित्व करूं। क्योंकि और चुनाव तो है ही, एकमात्र एजेंडा इस हॉल में बैठे हुए एक एक लोगों का, चाहे वो नेता हो, चाहे जनता हो, युवा हो, महिला हो, सबका उद्देश्य है जहानाबाद विधानसभा में मेरे रूप में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। देखिए, हम एनडीए का है और कहीं भी किसी भी पार्टी का सीट नहीं होता है। अगर वहां पर एनडीए का कोई अलायंस ज्यादा मजबूत है, अगर उनका कैंडिडेट लोकप्रिय है, तो देखिएगा कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जरूर इस सीट को हमारी पार्टी के लिए छोड़ने का काम करेगा। देखिए, टिकट हमारा काम जो है लोगों का सेवा करना, लोगों के लिए साथ काम करना, वो हम करेंगे और वो कर रहे हैं। और वो टिकट मिलना न मिलना वो तो आने वाला समय बताएगा। और है जो जनता के साथ संपर्क में कनेक्टिंग है और उन्हीं को टिकट मिलेगा। विधायक हैं
देखिए, अब विधायक जी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, मतलब अब 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा और आप लोग से छुपा हुआ है, किसी एक व्यवस्था में वो अपना पीठ नहीं थपथपा सकते हैं कि हमने इस सेक्टर में काम किया है। बिल्कुल लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। युवा एकदम दिशा विहीन है, विकास कार्य की तो बात ही हटा दीजिए। उनको आए दिन ये सुन रहे सरकार ने ये नहीं किया, फलाना, हर समय अपना दोष दूसरे पे मर देना। विधायक के रूप में कोई एक काम भी वो नहीं गिना सकते हैं। अभी आने वाला दिन में आप देखेंगे, जरा हम पब्लिक के साथ अपना साझेदारी कर ले, उसके बाद उनसे भी निपटो। एक एक मेरा प्रश्न उन पर एक कड़ा हमला होगा और हम समझते हैं एक भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए। आएंगे उनके पास, घबराइए नहीं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।